हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं विश्वेश जमवार आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास 9th का लेक्चर देख रहे हैं और 9th का मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है ये आगे के चैप्टर्स के लिए। और इसमें ग्राफ का डिस्कशन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में ग्राफ के बेनिफिट्स के बारे में चर्चा किए थे कि ग्राफ का एडवांटेज क्या है, और ये हम बताए थे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं क्या का, मोशन का। यानी मोशन को हम दर्शाएंगे क्या में, ग्राफ में। किसको दर्शाएंगे ग्राफ में? मोशन को। तो मोशन को जब दर्शाना है, मोशन को जब रिप्रेजेंट करना है क्या में, ग्राफ में, तो तरह तरह का ग्राफ बन सकता है। ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच ग्राफ बनता है, तो अलग अलग तरह का ग्राफ बना सकते हैं, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अलग अलग ग्राफ्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं पूरी तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप कॉपी कलम निकाल लेंगे ताकि जब मैं बताऊं तो उसको आप कॉपी पे प्रॉपर्ली नोट कर लें, ताकि अगर आपका थ्योरी अच्छा रहेगा तो फिर क्वेश्चंस डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और बाकी जहां पर नोट करना रहेगा मैं आपको हिंट कर दूंगा। तो हेडिंग लगा लेते हैं। यहां पर कौन सा ग्राफ देखने जा रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब देख रहे हैं तो अलग अलग तरह का ग्राफ देखते हैं। सबसे पहला लेकर के चल रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिफरेंट ग्राफ हम लोगों को पढ़ना है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी और बॉडी एट रेस्ट। मतलब जो बॉडी क्या में, रेस्ट में, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बनेगा? सबसे पहले इस तरीके से एक फ्रेम ले लेते हैं। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने में दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस और एक कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ये हो गया अपना कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ग्राफ के लिए दो एक्सिस स्केच करते हैं। अब एक एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं। बताए थे कि टाइम हमेशा रखाता है कौन सा एक्सिस पे? टाइम रखाता है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हम यहां पर जो ग्राफ बना रहे हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक एक्सिस पे टाइम रखाएगा और एक एक्सिस पे क्या रखाएगा? एक एक्सिस पे रखाएगा क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं क्या से? एस से। टाइम को डिनोट करते हैं क्या से? टी से। ठीक है, और अब जो ग्राफ बनाने वाले हैं वो क्या के लिए? देखिए यहां पर मेरे पास कैसा बॉडी होना चाहिए? स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी का मतलब स्थिर। जो बॉडी क्या में, रेस्ट में, उसका ग्राफ बना रहे हैं। तो उसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। देखिए इधर तो ओरिजिन हो गया। अब यहां पे मान लेते हैं कि ये है 4। ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद हम देख रहे हैं, शुरुआत में हम क्या देख रहे हैं कि शुरुआत में बॉडी कौन सी जगह पे है? 4 पे। कोई जरूरी है कि शुरुआत में उसका पोजीशन 0 रहे? नहीं। जब हम किसी बॉडी को देखना शुरू किए, ये देखिए टाइम क्या है, यहां पर टाइम क्या है? 0। तो जब टाइम 0 था, तो जब टाइम 0 है वो कैसा सिचुएशन हो गया? इनिशियल सिचुएशन। तो शुरुआत में हम क्या देख रहे थे कि बॉडी का पोजीशन क्या है? 4। बॉडी का पोजीशन क्या है? 4। 1 सेकंड के बाद अभी भी हम देख रहे हैं क्या है? 4। 2 सेकंड बीत गया, टाइम बीत रहा है, देखिए टाइम बीत रहा है। टाइम अब हो गया कितना? 2। तो 2 सेकंड बीत गया, फिर भी हमको पोजीशन अभी भी कितना दिख रहा है? 2 सेकंड के बाद भी। 2 सेकंड के बाद भी वही पोजीशन क्या है? 4। 3 सेकंड के बाद भी, 3 सेकंड के बाद भी पोजीशन 4। 4 सेकंड के बाद भी पोजीशन 4। यानी टाइम बीत रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो बताए थे ना बॉडी क्या में कहलाता है? रेस्ट में। यानी हम शुरू में देखें तो उसका पोजीशन क्या था? 4 था। 1 सेकंड बीत गया तब भी 4, 2 सेकंड बीत गया तब भी 4, 3 सेकंड बीत गया तब भी 4। मतलब बॉडी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी आगे जाता ना तो 4 से क्या हो जाता? 5 हो जाता। 5 से क्या हो जाता? 6 हो जाता। लेकिन शुरू में 4 था तो हमेशा कितना मेंटेन रहा? 4 ही मेंटेन रहा। इससे यह पता चलता है कि बॉडी का पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। बॉडी का पोजीशन हमेशा जस का तस क्या रहा? सेम रहा। जबकि टाइम क्या हो रहा है? बीत रहा है। देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन देखा जाए, पोजीशन तो पोजीशन बढ़ घट नहीं रहा है, पोजीशन हमेशा क्या है? सेम है। और रेस्ट के डेफिनेशन में पढ़े थे
क्या पढ़े थे रेस्ट का डेफिनेशन? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, व्हेन द टाइम चेंजेस, समय चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तब वो बॉडी क्या में कहलाता है? रेस्ट में कहलाता है। तो ये रेस्ट में, और अगर रेस्ट में रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? कंक्लूजन लिख सकते हैं इस ग्राफ का। इस ग्राफ का हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी मतलब कैसा बॉडी? रुका हुआ बॉडी। फॉर अ स्टेशनरी बॉडी इज स्ट्रेट लाइन। एकदम कैसा ग्राफ आया? कर्व आया क्या? नहीं, ग्राफ बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और वो ग्राफ जो होगा वो एकदम टाइम एक्सिस के, देखिए टाइम एक्सिस के एकदम क्या है? पैरेलल। अच्छा, कोई स्टूडेंट कहता कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आप बनाए, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, टाइम को क्या से डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहां पर ये क्या है? जीरो है। तो अगर आप कहिएगा क्योंकि बॉडी सर क्या में है? रेस्ट में, तो बॉडी रेस्ट में तो हम ऐसा दिखा सकते थे, ये 3 हम लिख सकते थे यहां पर, हाँ तो भी करेक्ट है। कुछ भी रहे शुरुआत में पोजीशन, कुछ भी रहे, अगर शुरू में 3 रहे, 5 रहे, 8 रहे, 15 रहे, कुछ भी रहे, लेकिन अब बात ये है ना कि अगर शुरू में 3 है, अब बाद में अगर हम देख रहे हैं कि पोजीशन क्या हो गया, 1 सेकंड जब बीता तो पोजीशन मेरा क्या हो गया? पोजीशन अगर चेंज कर गया तो ऐसे में बॉडी रेस्ट में नहीं कहलाएगा। देखिए शुरू में कितना था? 3, और 1 सेकंड के बाद पोजीशन हमको कुछ और दिख रहा है, कुछ और पोजीशन हो गया, पोजीशन हो गया 4, तो ऐसे में ये बॉडी रेस्ट में है नहीं। पोजीशन अगर चेंज कर गया तो ये बॉडी क्या में हो जाएगा? मोशन में। जबकि हमको ग्राफ क्या का बनाना है? रेस्ट वाले बॉडी का। तो अगर आप शुरू में 3 ही दिखाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं 4 दिखाया हूं तो आप 4 ही दिखाएं, आप 3 भी वहां पर दिखा सकते हैं कि शुरू में पोजीशन क्या है, शुरुआत में बॉडी का पोजीशन क्या है? 3, लेकिन हमेशा अब शुरू में 3 है तो हमेशा 3 ही रहेगा। 1 सेकंड के बाद भी हम देख रहे हैं क्या है? वही 3 है। 2 सेकंड के बाद भी देख रहे हैं क्या है? वही 3 है। 3 सेकंड के बाद भी देख रहे हैं क्या है? वही 3 है। 4 सेकंड के बाद भी देख रहे हैं क्या है? वही 3 है। मतलब टाइम बीत रहा है, टाइम तो बीतेगा ही, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे में कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में। ग्राफ देख करके ही पता चल गया कि बॉडी क्या में? रेस्ट में। तो अगर रुका हुआ बॉडी है और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम स्केच किए तो वो ग्राफ बिल्कुल क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। रुके हुए बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, रुके हुए बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है कि नहीं? क्लियर हो गया ये ग्राफ? तो जो बॉडी रेस्ट में उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्लियर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, कंक्लूजन लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब इसके बाद अगला सिचुएशन देखते हैं। अब बॉडी क्या में? रेस्ट में तो हम देख लिए, अब जो बॉडी है, अब मेरा बॉडी क्या में? मोशन में। रुके हुए बॉडी का कहानी तो क्लियर हो गया। बी में अब देखते हैं। बी में अगर बॉडी मोशन में तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? अब मोशन भी तो 2 तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बात बताए थे कि मोशन अपना कितने तरह का? 2 तरह का, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बी में लिखने जा रहे हैं, हेडिंग दे देंगे अगला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? मतलब मोशन अगर है भी तो कैसा मोशन लेकर के चल रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन पता है ना? डेफिनेशन बताए थे यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिए। यूनिफॉर्म कब कहते हैं? मोशन को यूनिफॉर्म कहते हैं कब कहते हैं? द मोशन ऑफ अ बॉडी इज said to be uniform if it covers equal distance in equal interval of time, मतलब हमेशा इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कहने का मतलब ये हो गया कि अरे एक टेबल अगर हम बनाएं तो एक तरफ क्या है? एक तरफ टाइम है जो कि सेकंड में, और एक तरफ डिस्टेंस लिख देते हैं जो कि क्या में? मीटर में। टाइम जब 0 है
जब टाइम जीरो था तो उस समय डिस्टेंस भी क्या था, जीरो। मतलब जब टी जीरो था उस समय हम देख रहे हैं पोजीशन क्या है, जीरो है। ठीक है, 1 सेकंड के बाद कितना चला गया, जब समय बीता 1 सेकंड तो बॉडी का पोजीशन देखिए जीरो से कितना हो गया, 5, यानी 1 सेकंड में पोजीशन कितना हो गया, 5 मीटर। 2 सेकंड जब बीता तो 10, 3 में 15, 4 में 20। अब देखिए कैसा मोशन होगा, हम हर 1 सेकंड में कितना जा रहे हैं, 1 सेकंड में कितना चले गए, 5, फिर अगला 1 सेकंड में कितना चले गए, 5 से 10 हो गया तो फिर 5 चले गए, फिर अगला 1 सेकंड में फिर कितना गए, 5, फिर अगला 1 सेकंड में फिर कितना गए, 5। तो ये मेरा जैसा तैसा मोशन है या एक जैसा मोशन है, एक जैसा मोशन। हम हर 1 सेकंड में कितना जा रहे हैं, हम पहला सेकंड में कितना गए, 5, फिर अगला सेकंड में कितना गए, 5, फिर अगला सेकंड में कितना गए, 5। एकदम एक रफ्तार से जा रहे हैं। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। कब होता है यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है। अब इसी का ग्राफ बनाना है। अब टेबल तो बना दिए, तो ग्राफ बनाना है तो क्या बनेगा बताइए। मैथ में ऐसा ग्राफ बनाए ना, ग्राफ चूंकि स्केच करना है तो ये ग्राफ जो होगा ये डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। इस बार बॉडी रेस्ट में नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए ग्राफ जब बनाएंगे तो क्या होगा, t बराबर 0 तो डिस्टेंस भी 0, 0 0 यानी ये पॉइंट आ गया। 1 सेकंड के बाद कितना, 5, जब यहां पे 1 हुआ तो ये कितना हो गया, 5। ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा। मैथ में कोऑर्डिनेट देखते हैं ना, जब ये 1 है, टाइम जब कितना है, टाइम सेकंड में और डिस्टेंस क्या में, मीटर में। तो देखिए 1 सेकंड जब बीता, 0 पे 0 था, 0 पे 0, टाइम जब 0 तो डिस्टेंस भी 0। 1 सेकंड बीता तो कितना हो गया, 5। 2 सेकंड जब बीता, 2 सेकंड बीता तो कितना आपको दिख रहा है, ये 2 सेकंड बीतने पे क्या दिख रहा है, देख लीजिए। एकदम ठीक इस तरीके से स्केचिंग करते हैं मैथ में, ग्राफ बनाते हैं ना ऐसे कि 2 है अगर यहां पर, ठीक है 2, तो 2 पे कितना है डिस्टेंस, 10, 2 पे कितना, 10, यानी फिर 1 सेकंड में, 1 से जब 2 सेकंड हुआ तो 1 सेकंड में डिस्टेंस 5 से 10 हो गया। डिस्टेंस कितना बढ़ा, 5, हर 1 सेकंड में 5 जा रहा है। ये वाला पॉइंट मिल गया। अब टाइम हो गया 3 सेकंड। ठीक है, टाइम हो गया कितना, 3, तो 3 पे 15, जैसा कि दिख रहा है वहां पे 3 पे क्या दिख रहा है, 3 पे हो गया। देखिए ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हमें मिल गया 3 पे 15 है कि नहीं। देखिए 3 पे क्या है 15, 4 पे क्या है 20। अब यहां पर जब पॉइंट सब मिल गया तो सारे पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे तो ग्राफ बन जाएगा कि नहीं। तो सभी पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ ये बनेगा। देखिए ये ग्राफ जो है एकदम कैसा बनने वाला है, ये जो ग्राफ जो मेरा जा रहा है वो सभी पॉइंट्स को जब हम मिलाते चले गए तो ग्राफ बिल्कुल क्या है, ये ग्राफ है। ये जो हम ब्लैक स्केच से जो यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं ये है ग्राफ, और जो डॉट 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 दिखाए हैं वो तो हम इंडिकेट किए हैं। ये तो इंडिकेशन है, ये तो इंडिकेट किए कि 1 सेकंड में 5, फिर 2 पे 10, फिर 3 पे 15। ठीक है, 3 पे 15, ये देख रहे हैं ना, ये तो इंडिकेशन हम किए हैं, ये तो इंडिकेशन है। ये सब जो हम ड्रॉ किए डॉट 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 से वो इंडिकेशन है। ग्राफ मेरा क्या है, जो ब्लैक स्केच से हम ड्रॉ किए ये क्या है, ग्राफ है। तो ग्राफ फिर क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कंक्लूजन, क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिखेंगे ना। कैसा ग्राफ आया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, देखिए ये ग्राफ जो बना है वो क्या का ग्राफ बना है, बॉडी एट रेस्ट का बना है या यूनिफॉर्म मोशन का बना है। ग्राफ बना है किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये भी तो स्ट्रेट लाइन आया, ग्राफ जो आया वो क्या आया, देखिए तो ग्राफ बिल्कुल क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया। लेकिन क्या पैरेलल टू टाइम एक्सिस, नहीं। ग्राफ जो है, ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग कांस्टेंट एंगल विथ टाइम एक्सिस। इस बार ये टाइम एक्सिस से कुछ क्या बना रहा है, देखिए तो ये टाइम एक्सिस से ये जो ग्राफ है इसका कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। कांस्टेंट एंगल, एकदम एक जैसा एंगल है। इस तरह का स्ट्रेट ग्राफ है ना, यहां पर भी टाइम एक्सिस अगर ड्रॉ कर देंगे, टाइम एक्सिस कैसा है बताइए तो,
एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कैसा एक्सिस है, टाइम एक्सिस। ठीक है, ये टाइम एक्सिस हो गया। तो जितना एंगल यहां पे वही एंगल यहां पे होगा, दो पैरेलल लाइन बीच में ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां पर भी आप टाइम एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा तो वही एंगल होगा। अगर इधर थीटा है तो इधर भी थीटा, इधर भी थीटा। ये थीटा क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है। तो क्या एंगल चेंज किया या एंगल हमेशा कांस्टेंट है? एंगल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का हमेशा, स्ट्रेट लाइन हमेशा एक कांस्टेंट एंगल बनाता है, क्या से, एक्सिस से। तो वही बात यहां पर लिखे हैं। ठीक है, ये तो हम आपको समझाने के लिए इस तरह से ड्रॉ किए थे कि टाइम एक्सिस से हमेशा जो एंगल होगा वो कैसा एंगल होगा, ये है ग्राफ, जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। तो वही बात है, कंक्लूजन क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग कांस्टेंट एंगल विद टाइम एक्सिस, और ये कह सकते हैं कांस्टेंट स्लोप, या फिर ये कहा जा सकता है कि इसका स्लोप क्या है, ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। देख लीजिए, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप, ये ढलाव जो है, क्या ढलाव कहीं पर कम ज्यादा हुआ है, नहीं, एकदम एक जैसा ढलाव। अगर वही ऐसा रहता ग्राफ, ऐसा ग्राफ रहता तो हम बोलते स्लोप चेंज किया। देखिए यहां पे स्लोपिंग कुछ और है, और उसके बाद यहां पे स्लोपिंग कुछ और है। ये स्लोपिंग ज्यादा है, नहीं है, और ये स्लोपिंग क्या है, कम है, और ये स्लोपिंग उससे देखिए क्या है, ये क्या है, ये ज्यादा है। तो अगर थोड़ा सा भी तिरछा होता तब ना हम कहते कि स्लोप चेंज हुआ, और अगर एकदम स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन का हमेशा स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट, एकदम एक जैसा स्लोप, कांस्टेंट स्लोप। देखते हैं, ढलाव एकदम कांस्टेंट अगर रहेगा तो वो एकदम स्ट्रेट रहेगा। कोई सड़क में अगर ढलाव है और वो एकदम स्ट्रेट ऐसे है तो वो कैसा स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है। अब थोड़ा सा अगर घुमा दिया ऐसे तो वो स्लोप फिर ऐसे में कांस्टेंट नहीं होगा। अब अगर ऐसे करके अगर ढलाव रहता, कर्व अगर रहता, तो कर्व का स्लोप कांस्टेंट है, नहीं, यहां पे स्लोपिंग कुछ और है। अगर आप साइकिल इस पर चलाइएगा तो इधर स्लोपिंग अभी नहीं था, और धीरे धीरे देखिए स्लोपिंग क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, ये स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कर्व रहता तब ना हम कहते कि वेरिएबल स्लोप रहेगा। यहां पर तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का कैसा स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन का कैसा स्लोप होता है, कांस्टेंट स्लोप होता है। तो वही बात लिखें, और कांस्टेंट स्लोप, या फिर इसको कह सकते हैं और कांस्टेंट ग्रेडियंट, और कांस्टेंट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी किसको कहते हैं, स्लोप को ही कहते हैं। ग्रेडियंट हम किसको कहते हैं, स्लोप का ही एक और नाम क्या होता है, ग्रेडियंट। तो कहीं पर भी ग्रेडियंट लिखा हुआ रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। कंक्लूजन क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, बात हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन तो रेस्ट वाले में भी था, लेकिन फर्क है, रेस्ट वाले में स्ट्रेट लाइन था, लेकिन जब रेस्ट में बॉडी था तो पैरेलल टू क्या था, टाइम एक्सिस था। लेकिन इस बार यूनिफॉर्म मोशन में भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस बार पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है, हैविंग कांस्टेंट एंगल विद द टाइम एक्सिस। इस बार हम पैरेलल टू टाइम एक्सिस लिखे हैं, नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन हैविंग कांस्टेंट एंगल विद टाइम एक्सिस। वो टाइम एक्सिस से कांस्टेंट क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। या फिर इसको कह सकते हैं, या तो ये कहिए कि कांस्टेंट एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस से, या ये कह सकते हैं कि इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्लोप और कांस्टेंट ग्रेडियंट। स्लोप का ही एक और नाम क्या है, ग्रेडियंट है। समझ गए ये बात।